अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ बरी हो गई, नाअहली उनकी ख़त्म हो गई। उनका रद्दअमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सच सामने आ गया, पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गले लगाकर मरियम नवाज़ को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि मरियम का बरी होना सियासी इंतकाम के मुँह पर एक थप्पड़ है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को इस फैसले के बाद तक़वियत मिलेगी? और प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा, एक एक दिन पाकिस्तान से बाहर मुझ पर भारी गुजर रहा है, जल्द पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ। जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने फ़ोन कॉल पर उन्हें कहा कि आप जल्द हमारे दरमियान होंगे और हमें फ़तह भी मिलेगी। क्या नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद जो तबाही हुई उसको सामने रखते हुए इंतखाबात का 1% चांस भी नहीं है। इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाए। इवन वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो असम्बली में आने के लिए तैयार है अगर इंतखाबात की तारीख दे दी जाए तो। लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल अब ये क्लियर कर दिया कि इंतखाबात का 1% भी चांस नहीं है। क्या बिलावल भुट्टो का बयान दुरुस्त है? इस तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैदर वहीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, नाअहली ख़त्म हो गई, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी? सबसे पहले तो मरियम बीबी साहिबा को और उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनकी पार्टी को और उनके पार्टी के तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, ये रास्ता खुल गया मरियम नवाज़ का पाकिस्तान की सियासत में बोनाफाइड लीगल रोल अदा करने का। अभी तक तो जो ये नाअहली की वजह से और बाकी 7 साल की कैद की सज़ा की वजह से कन्विक्शन जो थी वो पाकिस्तान के वो पीछे कहते हैं कि एक पर्दे में रह के वो सियासत कर रही थी। अब वो खुल के सियासत करेंगी और मैदान सियासत में आएंगी और असम्बली में आएंगी। मेरे ख्याल में अब नई असम्बली में आएंगी। इस असम्बली को तो बसीदा असम्बली में आने का फ़ायदा नहीं है और ज़ाहिर है कि उस हैसियत में आएंगी जिस हैसियत में वो समझती हैं अपने आप को कि उनका हक़ बनता है। वो क्या बनेगा वो उनके वालिद साहब डिसाइड करेंगे जब वो भी असम्बली में होंगी और फिर मरियम नवाज़ साहिबा भी असम्बली में आएंगी। कल हमने एक सवाल के जवाब में मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के आने से और आज तो मरियम नवाज़ की जो जो हुई है उनको अदालत से रिहाई मिली अपनी सज़ा से, उसकी जो जो ज़्यादा असर जाता है वो लोगों पे जाता है, अवाम देखने वालों पे, परसेप्शंस पे। तो परसेप्शन ये है कि एनआरओ हो चुका, मरियम बीबी क्लियर हो गई, नवाज शरीफ साहब डार साहब आ गए, वो भी अदालतों से बस खलासी किसी न किसी शक्ल में आ गई, वज़ीर ख़ज़ाना है। नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, पीएमएलएन की गुड्डी चढ़ती जा रही है, उनका स्टॉक बढ़ रहा है, पीटीआई का स्टॉक कम हो रहा है। तो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी इलेक्ट्रेट के और जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, वो ये है कि जहाँ पर गुड्डी चढ़ रही हो उसकी तरफ बड़ा रुझान ज़्यादा हो जाता है। मेरा ख्याल है पीटीआई के इमरान खान साहब के मुकाबला तो सख्त होगा लेकिन फिर भी कुछ इम्कानात अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाता है अगला सवाल कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फौरी इलेक्शन होगा, आखिर तक लेके जाएंगे, इमरान खान को थोड़ा और गिराएंगे स्टॉक को, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। ये चॉइस ऑफ टाइम है, ये हालात और मामलात पर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ी खबर मेरे हिसाब से आ चुकी, हो चुकी, और वो ये है कि मरियम नवाज़ क्लियर हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तानी सियासत का एनआरओ मुकम्मल हुआ। उस एनआरओ के बाद अब मैदान सियासत उसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई जिस तरीके से मिली जाएगी। हाँ, अगले इलेक्शन से पहले या बाद में अब अगर अल्लाह करे कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही किरदार अदा करेंगे तो मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त और कांटेदार होगा और सख्त होगा और मेरे हाल में पाकिस्तान की मुस्तकबिल को डिटरमिन करेगा कि हम किस रास्ते पे चलेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन, सवाल छोटा सा, मरियम नवाज साहिबा किस किस्म की लीडर बनेगी? मेरा आज सबसे बड़ा जो सवाल है और हमेशा इससे रहा है और हमेशा रहेगा, बिलावल भुट्टो ने डिसअपॉइंट किया, वो उसी सांचे में ढल गए जिस तरीके से सिंध के सियासतदान अभी तक चलते आ रहे हैं। भाई अगर आप ऑक्सफोर्ड गए हैं, आप पढ़े हैं वहाँ पे, तो खुदा रहा तो थोड़ा सा तो सोच लेके आइए। मरियम बीबी मॉडर्न टाइम्स की लीडर हैं, ये क्या लीडर बनेगी, किस तरीके से लीडर बनेगी? मेरे मुल्क के लिए वो बहुत लाजमी और मेरे इंटरेस्ट के लिए लाजमी है कि मुझे पता लग जाए। अल्लाह करे कि थोड़ी मुख्तलिफ ही हों उन लोगों से जो उनकी पहली जनरेशन।
सज्जाद मीर साहब, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई एवन फील्ड रेफरेंस में, नाअहली भी ख़त्म हो गई है उनकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को तक़वियत मिलेगी इस फैसले के बाद? ये सियासत को तक़वियत मिलेगी, लेकिन एक बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे निज़ाम अदल पर दिया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि अदालतों से बरी हुई है और उन्होंने लंबा एक मुकदमा लड़ा है। ये नहीं कि 2-4 दिन में कोई उनको फारग कर दिया गया, लेकिन ये जो पूरी तारीख है इस मुकदमे की, ये हमेशा याद रखी जाएगी। जस्टिस मुनीर का मुकदमा, अरशाद हसन का मुकदमा, दूसरे मुकदमे जैसे याद के रखे जाते हैं, ये कोई मामूली मुकदमा नहीं है। यानी कि अब तो ये बात आ गई है कि एक जज ने कहा इमरान खान से कि तुम क्या सड़कों पे फिर रहे हो धरने देते हुए, आओ हमारे पास आओ, हम फैसला करते हैं। और फिर उसी जज ने जो नेक नाम भी था, मुकदमा को राइट किया और बहुत से लोगों में सर्कुलेट भी किया कि मैंने ये फैसला तहरीर कर दिया है। पता नहीं क्या क्या कहा गया, सिस्टीन माफिया कहा गया, क्या क्या नाम दिए गए, सारी बातें हुई। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, व्हाट्सएप पे जीआईटी बनी, जीआईटी में जो परिंदे हैं उसमें कैसी कैसी मज़ाक़ खेज़ गलतियाँ हैं, सारी चीज़ें अब नज़रअंदाज हो गई हैं। लिखी वो 10 जिल्दें लिख के कोई किसी शख्स में सकत नहीं है तो वो 10 जिल्दें 6 महीने के अंदर तैयार करके लिख के बैठ जाए। तो सारा कुछ हुआ और उस सारा कुछ होने के बाद फिर जिस प्रोसेस के तहत सज़ा दी गई, उस प्रोसेस का भी फिर ये हाल हुआ कि एक जज पर तो ये इल्ज़ाम जितने लगे कि वो राब्ते में था, वो ऑफर करता था या करता था, फिर उसके स्कैंडल भी आए, सब कुछ हुआ। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, उसको डिस्कस भी कर दिया, वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। मुकदमा चलता रहा, मुकदमा पूरे इमरान के दौर में चलता रहा, उससे पहले कायम हुआ था, यानी इनके अपने दौर में कायम हुआ था, उसके बाद भी चलता रहा और अब जाके वो ख़त्म हुआ है। ये ठीक है, अदल की इसमें इंसाफ की जो है जीत है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे निज़ाम के जो इंसाफ का निज़ाम है उस सिस्टम पर एक मजाक भी है, तंज भी है। कभी कभी लोगों ने उस मुकदमे के बारे में कहा था, जब जो नवाज शरीफ पर बेसिकल तो मुकदमा नवाज शरीफ पर है, और ये कहा था कि ये तो जूरिस्प्रूडेंस को रीराइट करने की बात है, और किसी ने ये कहा था कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये देखिए, ये इस तरह की बातें जो निज़ाम अदल के बारे में हमारी कही जाती हैं, ये कोई अच्छी नहीं है। बहरहाल मरियम को इंसाफ मिल गया, वो बरी हो गई, और सफदर तो बहुत मामूली केस में थे, वो भी उन्हें बरी होना था। अब नवाज शरीफ की बारी यकीनी तौर पर है, वो भी इसी मुकदमे से मुंसलिक है। 2-4 बातें उनकी फालतू हैं। जाहिर है कि इन्होंने नैब से पूछा था कि आप साबित करें कि ये उस मरियम की मलकियत था, वो साबित नहीं हो सका, और उस ज़माने में साबित करना कि नवाज शरीफ की मलकियत है, ये भी आसान नहीं होगा। ये असल में इन लोगों ने तजारत जो की अरब मुल्कों में की है, हमने निकाल दिया था इनको 73 में इस मुल्क से बाहर। इनकी जो उसमें इत्तफाक फाउंड्री थी, वो पाकिस्तान की बड़ी फाउंड्रीज में थी। पीको के बाद मेरा ख्याल सबसे बड़ा अदारा यही था। अगर ये बाकी रहता तो पता नहीं हम क्या क्या बना सकते थे। हमने नेशनलाइज कर दी, इनको कहा छुट्टी तुम्हारी, इन्होंने बाहर जाके अपना इंडस्ट्री दोबारा एस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद दोबारा हमने इनकी छुट्टी कराई मुशर्रफ के ज़माने में, सऊदिया ने भेज दिया। वहाँ अरबों ने मदद की, सऊदियों ने मदद की, किसने मदद की? उनके बैंकों ने मदद की। इन्होंने दोबारा एक अपनी एम्पायर कायम कर दी। तो वहाँ जो कारोबार करते रहे हैं, हमें एज ए स्टेट हमें शर्म आनी चाहिए। उस बारे में हम करते हैं, कौन सी बातें करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो इनके साथ किया है, उसके बावजूद इन्होंने पूरी चीज़ को फेस किया है। अब इंसाफ, अगर इंसाफ ठीक है, ठीक मीर साहब, आपका पॉइंट है। रज़ा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं? मरियम नवाज साहिबा बरी हुई, उनकी नाअहली भी खत्म हो गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को मजीद कितना पनपते हुए देख रहे हैं? कितनी तक़वियत मिल रही है PMLN की सियासत को इसके बाद? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि लाजमी बात है कि उनको मुबारकबाद, इतने सालों के बाद, और इस केस की बुनियाद के ऊपर जो देखिए ये केस खालिस्तन सियासी केस था, और ये अगर तो ये कानूनी इसमें बहुत सी पेचीदगियां होती तो हमारे बात का जो है वो जो दायरा कार है गुफ्तगू का वो और होता। लेकिन ये एक सियासी केस था, और सियासी केस जो होते हैं, हमें पता है हमारी तारीख में पहली बार तो नहीं बना था। उसका मकसद ये होता है कि चंद सियासतदानों को या सियासी पार्टियों को मैदान से आउट करना, या उनको इस तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना कि वो अवाम की नजरों में उनका जो स्टैचर है वो गिर जाए। और यही हुआ कि मरियम नवाज को इसी केस की बुनियाद पे बार बार कन्विक्टेड
क्रिमिनल क्रिमिनल, वो क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। वाकया ये है कि ये जैसे मीर साहब अभी कह रहे थे कि असल बात यहाँ पे करने वाली ये है, इससे कतई नजर कि मरियम जीती है या हारी है, कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है और जो हमारा निज़ाम अदल है वो किस कदर फ्लॉड है कि उसमें कहीं से भी आप उसको इन असरअंदाज होकर आप उसको इस तरीके से जो है सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के फैसले करवाते हैं अदालतों से कि जहां पे अदालतें खुद एक मजाक बन के रह जाती हैं। तो ये जो केस, ये तो शुरू से ही हमें सबको मालूम था कि इस केस का बनना कुछ नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज की जो मिल्कियत शो करना और उनका एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर उनका रोल जो है वो बनता ही नहीं था। उनको सिर्फ इसलिए इस केस में घसीटा गया कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी थी और नवाज शरीफ हदफ थे उस वक्त। और वाकया ये है कि जो आपने पूछा कि नून लीग की सियासत का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अब मरियम बाकायदा तौर पर सियासी मैदान में बोना फाइडे लेजिटिमेट तरीके से वो पार्टिसिपेट भी करेंगी और वो जैसे कि पीएमएलएन की सपोर्ट बेस जो है वो उनको नवाज शरीफ का हकीकी जानशीन भी देखती है। अब ये और बात आप बहस कर सकते हैं कि जानशीनी की सियासत होनी चाहिए पाकिस्तान में कि नहीं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मरियम नवाज के लिए और पीएमएलएन के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट मिला है। और आखिरी चीज ये है कि इससे ये भी इंडिकेटर मिलता है और मैं चाहूंगा कि ये नुक्ता भी आ जाए सामने कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब वाकई ही न्यूट्रल तरीके से उनका काम हो रहा है। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब सियासी मैदान में मौजूद हैं, 55 जलसे वो कर चुके हैं जब से वो इख्तिदार से निकले हैं और वो क्या क्या बातें नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद उनको हाथ नहीं लगाया गया, उनके खिलाफ सियासी मुकदमा बना के नाअहल नहीं किया गया और जिनको नाअहल किया गया था उनको इख्तिदार में लाने के लिए वहां से एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। तो इसका ये मतलब है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो कि होनी चाहिए और न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, वो अब हमें देखने को मिल रही है। जी ठीक है। हैदर वहीद साहब, आप क्या समझते हैं, नून लीग की सियासत को तक़वियत मिलेगी इस फैसले के बाद? मरियम नवाज साहिबा एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो गई। इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक 4 चांद लग सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है उससे महरूम रही मरियम साहिबा। उन्होंने जो है नो डाउट जलसे जुलूस और पीडीएम की पूरी मूवमेंट जो है वो बेशक लीड की, सुपरविजन बेशक नवाज शरीफ साहब का था, सपोर्ट भी रही दीगर पार्टीज की, लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया एज ए पॉलिटिकल लीडर। बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एग्जीक्यूटिव की जो जिम्मेदारियां हैं और जो तजर्बा है उससे उनको महरूम रखा गया। और अब मेरे ख्याल से उनके लिए मौका है कि नेशनल लीडर बनने के लिए जो अब ये वाला एक लेग है जो उन्हें करने की ज़रूरत है, तो अब वो उस पर मेरे ख्याल रहेंगी। और सियासी मैदान तो पहले भी उनके लिए कोई अब नया नहीं है। जलसे जुलूस और कैंपेनिंग अपनी जगह होगी, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसमें तड़का लग जाएगा, क्योंकि सबको पता होगा कि ये अब जलसा जो वो करने जा रही हैं इसके नतीजे में वो खुद भी आला ओहदा जो है वो अपना सकती हैं। तो फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। और इग्नाइट हो ये जो अभी सप्रेस और डिप्रेस्ड लगता है पीएमएल नून का बेस, क्योंकि खान साहब जो भी है नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो है बहुत लहू गरमा रहे हैं अपने सपोर्टर्स और वोटर्स का। और पीएमएल नून बाय इलेक्शन के बाद उस तरह से मोराल नहीं है उनका। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब के आने से और मरियम साहिबा के बरी हो जाने से इसको फर्क जरूर पड़ेगा और पीएमएल नून मेरे ख्याल से बैक टू कंप्लीट स्ट्रेंथ होती अब नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से खान साहब का जो एक एडवांटेज मोमेंटम का है वो आज सीरियसली अरेस्ट हुआ है। मैं खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली उसको आज एक धचका पहुंचा। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, क्या उनकी वतन वापसी की तैयारी शुरू हो गई? इस पर बात ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि एक एक दिन उन पर भारी है, वो जल्द वतन वापस आना चाहते हैं। क्या नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो गई, उनकी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है? रज़ा रूमी साहब। जी शुक्रिया जवाद। मेरा तो जहां तक ख्याल है बिल्कुल उनकी अब वापसी जो है उसकी तमाम तर जो आसार हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं। आप अगर देख लीजिए इसहाक डार की जो वापसी थी वो एक पेशखेमा है
इसी चीज के लिए, क्योंकि उससे ये भी देखना चाह रहे थे कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार हैं कि इसहाक डार और नवाज शरीफ वापस आए। और इसहाक डार इसीलिए पहले आए, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, सदर अलवी ने हल्फ भी ले लिया। ये भी एक सिग्नल है इस वक्त बड़ा वाज़े। और आज मरियम नवाज का जो फैसला आया है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और नवाज शरीफ को यूं ही लगता है कि वो अब आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे और उनको बेल, ट्रांजिटरी बेल मिल सकती है, जो गिरफ्तारी से पहले भी बेल मिल सकती है। और वो वही बात है जो पिछले हम अभी सेगमेंट में बात कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो मैदान है सियासी, वो उसी वक्त बनता है जब किसी एक फरीक को जबरदस्ती मैदान से बाहर ना धकेला जाए। और अब यूं लगता है कि चूंकि हमें पता है कि न्यूट्रलिटी का दौर है तो उसमें ये वो वाले काम नहीं हो रहे जो हमने 2017 और 18 में देखे, कि जहां पर एक बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को जो है वो बिल्कुल सियासत से बाहर करने की भरपूर सरतोड़ कोशिशें की गई, जी जो किसी हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन इससे जो ये इसहाक डार के वापस आने से, नवाज शरीफ के वापस आने से बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये तो कैरेक्टर्स हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगे, कोई और पार्टी होगी। वो ये होगा कि इस तरह की सियासी इंजीनियरिंग जो है वो मुल्क के लिए किसी किस्म से भी, किसी तरह से भी कारआमद साबित नहीं होती। शायद आपको वक्ती हदफ अचीव हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये और मसाइल का सबब बनते हैं। और सिर्फ सियासी माहौल और जो पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम है उसको धचके लगते हैं और इसे कुछ हासिल नहीं होता। जी ठीक है। हैदर भाई साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी शुरू हो गई, आपको लगता है? जी, मुझे तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तैयारी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से अब जो है वो कभी भी जब भी इलेक्शन जो है और कैंपेनिंग के हवाले से उनकी ज़रूरत होगी तो वो उस वक्त आ जाएंगे। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शंस जो हैं वो अनकरीब होने वाले हैं, तो हो सकता है इस हवाले से कुछ वक्त मिले, लेकिन जाहिर है उनको बेल देनी और केसेस ख़त्म करवाने में भी वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से उस तरह का टाइम टेबल आप देखें कि उन्होंने आना है और उन्हें अगर बेल मिलती है, केसेस ख़त्म होते हैं, फिर वो इलेक्शन में जाते हैं, कैंपेन करते हुए जाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इसको अगर आप देख लें तो इस हिसाब से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि वो वापस आएंगे। जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान ही होगा, और जिस तरह से होना चाहिए। आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को मिले और सही मुकाबला हो, और अवाम जिसको वोट दें वो 5 साल तक हुक्मरानी करे अनइंटरप्टेड। और यही तकाजा है इस वक्त हमारी सियासत का, और कमज़ोर इस वक्त जो हमारा माशरा भी पड़ गया है इतने तनाव की वजह से। इसका हल यही है कि अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएं और नवाज शरीफ भी पूरी तरह से इलेक्शन लड़ें और इमरान खान भी पूरी तरह से भरपूर तरह से इलेक्शन लड़ें, मरियम नवाज भी भरपूर तरह से कैंपेनिंग भी करें। और मेरे ख्याल से ऐसा ही इलेक्शन है जो पाकिस्तान को इस अदम इस्तेहकाम से निकाल सकता है। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आने वाले हैं, उनकी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि वो खुद भी बेताब है पाकिस्तान आने के लिए? शहजाद चौधरी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक दिन उन पर भारी है, वो वापस आने की तैयारी शुरू हो गई उनकी? मैं कह रहा हूँ कि वापसी की तैयारी नहीं, सेहराबंदी की तैयारी है मेरे हिसाब से। तो सेहराबंदी की तैयारी की बात कीजिए है नवाज शरीफ साहब के बारे में, और कोई बात नहीं, उनका हक है, वो आए वापस, उनको आना चाहिए था, पहले भी आना चाहिए था, अब आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात है, देखिए ना, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक अमल है, एक एक्ट है जो 93-95 के बीच में हुआ। अब 93-95 से लेकर उसके बाद वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, सजा जाके आप उनको 2017 में दे रहे हैं। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ थी कि 93 से 95 का जो एक्ट है उसके बाद 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इंसान बना है, तो उसको किसी को समझ नहीं आई, या हमारा निज़ाम क्या कह रहा है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई सवाल जवाब है तो उसको, और ये एनआरओ का अमल कब तक जारी रहेगा और हम कब तक चलते रहेंगे, ये बुनियादी बड़े सवाल हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब की मुफाहमत की, रिकन्सिलिएशन का जो पैगाम था वो बहुत दूर तक गया है, और उसकी वजह से अब आपने देखा कि मुफाहमती अमल बहुत तक अपने पाए तकमील तक पहुँचा है, सक्सेसफुल हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड अलहदा, और मैं इसमें एग्री करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, कोई शक की बात नहीं है। कोई किसी का ये माली मलकियत नहीं है, ये जो मुल्क है, इसलिए सबको हक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई निज़ाम इंसाफ का कहीं अमल थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, हम सब गुजर जाएंगे इसमें से,
निज़ाम इसकी मिसालें देती रह जाएंगी मुस्तकबिल में हमारी तारीख के अंदर कि ये निज़ाम इंसाफ के बारे में। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी जानता हूँ कि कंप्यूटर नहीं बैठे होते जो इंसाफ कर रहे होते हैं, इंसान होते हैं। वो इसी माहौल की पैदावार हैं। वो अपने इर्द गिर्द के मामलात और हालात को देखते हैं और उसके बाद इस किस्म के फैसले करते हैं। तो बारसूरत जो भी होने जा रहा है वो इस तरीके से होने जा रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कांटे का मुकाबला। इमरान खान को शायद अपनी टक्कर अब नज़र आएगी और उस टक्कर के मुकाबले में देखेंगे कि किस तरफ पाकिस्तान के लोगों का रुझान है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, पाकिस्तान के लोगों का एक तयन करना कि मुस्तकबिल जो पाकिस्तान होगा वो किस तरीके से चलेगा, ये उस तरफ का एक सफ़र है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम एक बेहतर फैसला कर पाएँ और हम ये डिटर्मिन कर पाएँ कि अब डिस्टेबलाइज होने की बजाय एक स्टेबिलिटी की तरफ का रास्ता और प्रेडिक्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ जाने का रास्ता हमारे लिए मुतय्यन हो जाए। राइट। सज्जाद मीर साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं एक दन भारी है उनके ऊपर पाकिस्तान से बाहर, और आप समझते हैं पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू हो गई? जाहिर है जी, प्रदेश आखिर प्रदेश है। कौन मुल्क से बाहर रहना चाहता है, चाहे कितनी भी अजाशी में हो। ये जो मजदूर भी जाता है बाहर अपनी कमाई करने के लिए आए, ये नवाज शरीफ की वतन के बाहर रहने की जो सूरत हाल है, ये एक तरह की जबरी है और पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में अगर ये समझा जाए कि उनको नज़र आ रहा है कि मैं मुल्क में वापस जा सकता हूँ और जब कानून मुझे इंसाफ देगा तो वो यकीनन आना चाहेंगे और आकर इस प्रोसेस में शामिल होना चाहेंगे। यही गिना जा रहा था, ये समझा जा रहा था। इसको आप एनआरओ कह लें, डील कह लें, कुछ कह लें या अंडरस्टैंडिंग कह लें या जो नाम लेना चाहे दे दें कि जब इलेक्शन का ज़माना आएगा तो नवाज शरीफ मुल्क के अंदर होंगे। अगर नवाज शरीफ मुल्क के अंदर नहीं होंगे और जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं हम, तो वो अगर मुयस्सर नहीं होगा तो इमरान खान तो छाया हुआ इस वक्त। वो तो नौजवान नस्ल को भी और ख्वातीन को भी एक पूरी एक दे रहा है। अब गलतियां भी आ रही हैं, लोग मान नहीं रहे। उसकी वो वीडियो भी, वो ऑडियो भी लीक हो गई है जिसमें वो मशवरा कर रहा है अपने स्टाफ अफसर से, कि बल्कि स्टाफ अफसर मशवरा दे रहा है कि हम किस तरह इस जो है वो खत है उसको मनूवर करें, मैनेज करें। यानी कि हद हो गई जनाब, रियासत के निज़ाम की हद हो गई। ऐसी सूरत में अगर मुल्क की सूरत ऐसी बनती है और नवाज शरीफ मुल्क में आने की सोच, आना तो था इलेक्शन के ज़माने में, लेकिन सेफ होके आना था। किस तरह भी आए, एक सेफ्टी के साथ आए। उनको मेरा ख्याल में बेल मिल जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल, चंद दिनों के लिए वो कोर्ट पे पेश हो जाएंगे, फिर टेम्परेरी बेल पे चले जाएंगे, फिर उनका मुकदमा जिस तरह चल रहा है, बरिया पर चला था, वो भी चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस हुआ है 17 जनवरी से शुरू हुआ है, जबकि हमारे जज ने जाते जाते पहले मुकदमा खारिज कर दिया था कि मैं सुनूंगा नहीं, फिर ये कहा कि ये मुकदमा यकम से सुना जाएगा, मेरे बाद आने वाला चीफ जस्टिस इसको सुनेगा, और उस मुकदमा को जिंदा कर दिया। और एक जज ने ये तक ऑफर की कि आप कहाँ सड़कों पर बारे बारे फिरते हैं, आप आए, हम फैसला करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना तारीख के कटहरे में खड़ी हैं, अदालतें तारीख के कटहरे में खड़ी हैं, और तारीख का फैसला जो होता है वो अदालतों के फैसलों का मोहताज नहीं हुआ करता। अल्लाह करे पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के इस बयान को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि इंतखाबात का 1% भी इम्कान नहीं है, फौरी इंतखाबात का। एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह बिल्कुल वाज़े कर दिया कि सैलाब के बाद फौरी इंतखाबात का 1% भी इम्कान नहीं है। हैदर भाई साहब, आप समझते हैं दुरुस्त बयान है बिलावल भुट्टो साहब का? हैदर भाई साहब, आप सुन सकते हैं सर, आपको आवाज़ आ रही है? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि 1% भी इम्कान नहीं है फौरी तौर पर इंतखाबात का। दुरुस्त है उनका बयान? जी जी, नहीं दुरुस्त तो है, लेकिन जो वजह वो बता रहे हैं वो वजह नहीं है। बयान तो दुरुस्त है। तो वजह यानी कि उन्होंने कहा कि सैलाब के फौरी बाद 1% भी इम्कान नहीं है, तो इंतखाबात अपने वक्त पर ही होते देख रहे हैं आप? नहीं, अपने वक्त पे ही होंगे, लेकिन सैलाब वजह नहीं है कि पहले नहीं हो सकते।
राइट। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, सैलाब के फौरी बाद इलेक्शन का 1% भी इम्कान बाकी नहीं है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है, दुरुस्त बयान है उनका? अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो फिलहाल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए उनके पता नहीं उन्होंने बयान किस हैसियत में दिया, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पे बयान दे रहे हैं तो फिर उस बयान की वजह बनती है, और वो पैगाम फिर उस सूरत में अपने साथियों को दे रहे हैं और PMLN को दे रहे हैं। यानी ये खबर तो उन तक भी पहुंची होगी कि मरियम बरी हो गई, उनको ये भी पता लग गया होगा, डार साहब ज़ीर ख़जाना हो गए, और ये भी समझ आ गई होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और उनको ये भी पता लग गया होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मकसद के लिए बन रहा है, और वो मकसद इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आगे जेल की कोठरी में जाके बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो किसी वजह से आएंगे, किसी तरीके से आएंगे, किसी इमीडिएट पर्पस की वजह से आएंगे, वरना वो खुदा न खास्ता एवनफील्ड कहज़दा पाकिस्तान की तरह का इलाका तो नहीं है कि जिम्मेदारियाँ आके उठाई जाएँ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तो कहज़दा सैलाबज़दा इलाका है, वहाँ से एवनफील्ड से उठ के कौन आता है पाकिस्तान में? तो किसी वजह से ही आएंगे। तो वो जो वजह है ना, वो कंसर्न बॉदर कर रही है इस वक्त यंग बिलावल भुट्टो साहब को, वज़ीर ख़ारजा हमारे जो हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनका पैगाम जो जा रहा है वो किसी और तरफ जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं आपको इलेक्शन जल्दी नहीं, फौरी इलेक्शन नहीं करने दूंगा। अब वो सैलाब हो, वो कोई और वजह हो, ये हो वो हो, उससे कोई वो वजह नहीं बनती। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनकी असम्बली की मियाद पूरी हो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि 5 साल पूरे ये, उसके बाद फिर एक और इस तरीके से उनका मामला चलता रहेगा सिंध के अंदर। तो देखिए, हमें सियासत को बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाए, तो ये जो PDM का 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद आपको उसको कुर्बान होता हुआ नज़र आए, और ये पता लगे कि किसी और आपस में बैठ के ना इमरान खान की वापसी की ज़रूरत है, ना इमरान खान को पार्लियामेंट में जाके किससे बहस करनी है, ना कोई आपस में एग्रीमेंट करना है, और ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब आएँ और कुछ ही देर के बाद वो ये ऐलान कर दिया जाए कि जी अब आप इलेक्शंस की तरफ सफ़र शुरू करें अपना, ताकि मामलात अपनी अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पर बैठ जाएं और पाकिस्तान एक रेगुलर तरीके से, एक रेगुलर रियासत के तौर पे एक हकीकी हुकूमत के नीचे अपना सफ़र शुरू करे। इमरान खान समझते हैं वो हकीकी सफ़र के मालिक होंगे, नवाज शरीफ साहब समझते हैं वो हकीकी सफ़र के मालिक होंगे। तो देखिए होता क्या है, लेकिन उसका बिलावल का जो बयान है उसके अंदर कंसर्न कुछ और है। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जो सैलाब के बाद सूरत हाल है, फौरी इंतखाबात का 1% भी इम्कान बाकी अब नहीं रहा है, दुरुस्त कह रहे हैं सर? इसको मैं ज़रा एक और जाविये से देखता हूँ कि ये बात तो तय हो चुकी है कि इंतखाबात फौरी नहीं कराए जाएंगे, कोलिशन पार्टनर के दरमियान भी और शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, अब ये कहना कि वो क्यों इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे, उसके बहुत से वजह बयान की जाती है, लेकिन सिंध में रहने वाला एक पॉलिटिशियन जो सबसे मजबूत वजह बयान कर सकता है वो यही है कि सैलाब आया हुआ है और सिंध उस पर डूबा हुआ है, और उसमें कोई शक नहीं है। सिंध के 30 में से 24 ज़िले जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, 4-4, 6-6 फुट के पानी में वो खड़े हैं, और उनको ये फिक्र है कि ये पानी ना निकाला गया तो आइंदा साल की फसल भी नहीं होगी। ऐसी सूरत में बहुत से गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ पहुँचने का रास्ता आज भी मौजूद नहीं है, कश्तियों के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ लोग जो बैठे हुए हैं उनकी मदद करना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में बिलावल का जो बयान है, बयानिया है, वो दरअसल ये कहता है कि जो तय हो चुका है इलेक्शन देर से ही कराए जाएंगे, यानी अपने वक्त पे कराए जाएंगे, उसमें वो एक और जवाब को ऐड कर रहे हैं। यानी मैं एक दूसरा एंगल बयान कर रहा हूँ, जो शहजाद चौधरी साहब बयान कर चुके हैं, बिल्कुल दुरुस्त बयान कर चुके हैं। मैं एक और एंगल सिर्फ इस तरह बयान कर रहा हूँ कि गालिबा उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, हम तय कर चुके हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, ये और ये हमारी तमाम फ्री कैन में तय हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि जब वो बयान दे तो वो बयान ज़ाहिर है कि सिंध के कॉन्टेस्ट में दिया करते हैं। अभी तक वो वज़ीर ख़ारजा से ज़्यादा सिंध के नुमाइंदे के तौर पर ही बोलते हैं, चेयरमैन के तौर पर भी जब बोलते हैं। हालांकि पंजाब के लोग कहते भी हैं उनकी पार्टी के कि अगर चेयरमैन साहब अपना स्टांस सिर्फ एक सिंधी का रखेंगे तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल उनका ये बयान इस बात की निशानी है कि इलेक्शन वक्त पे कराना, यानी कि जब इलेक्शन का वक्त आए उस वक्त कराना, ये सब का उस पर कंसेंसस है, वो उस पर एग्री करते हैं। बिलावल ने उसकी जो दलील दी है वो इसलिए दी है कि ये दलील
आजकल बहुत मोहकम और मजबूत भी गिनी जाती है और बिलावल को जरूर देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं बिलावल साहब सैलाब की जो वजह बता रहे हैं वही वजह है, सियासी वजह नहीं है इंतखाबात में ताख़ीर की? देखिए, बिल्कुल सैलाब एक वजह तो बनती है, लेकिन पानी रिसीड कर रहा है। और मुझे ये बताइए कि कहाँ पे आज तक लोगों ने अपने खुले दिल के साथ और खुली चॉइस के साथ और खुले जहन के साथ कभी हमारे उन आवाम को जो कि इस वक्त अफेक्टेड हैं, उस लेवल के ऊपर हैं जो अफेक्टेड हैं, जिनकी ज़मीनें बह गई, जो कि हारी हैं, जो कि सिंध के ज़मीनें किस किस की बही हैं, ये तो आप एक इन्वेस्टिगेशन करें पता चलेगा। तो जब इस किस्म के लोगों ने वोट देना है, बेचारे जिनकी ना ज़मीन अपनी, ना छत अपनी, ना आसमान उनके हिस्से में आता है, तो इसलिए मेरा अपना ख़्याल ये है कि उनकी कोई इतनी गिनती अहम नहीं होती जितनी कि सियासी जो इंटरेस्ट्स हैं, मफादात हैं, उनकी होती है। तो बेशक सैलाब एक ज़ाहिरी वजह तो बनती है, लेकिन हकीकी वजह शायद ऑब्वियसली ये नहीं। बिल्कुल ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब, हैदर वहीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।